मेरे जैसा मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में हर वक्त एक बात परेशान करता रहता है कि मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है उस सेविंग्स अकाउंट में मैं कितना अमाउंट तक जमा कर सकता हूं, कितना अमाउंट तक उस सेविंग्स अकाउंट में मैं रख सकता हूं ताकि आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जो इनकम टैक्स की स्लैब होती है उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे क्लॉज होती है, तो आज की इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिंपली आपको यह बताएंगे कि मान लीजिए आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट है और उस सेविंग्स अकाउंट में आप आपकी जो मेहनत किया हुआ पैसा है वो उसमें आप जमा करते हैं, तो आपके लिए कितना अमाउंट तक उस सेविंग्स अकाउंट में जमा करना ठीक रहेगा और कितने अमाउंट तक पैसा आप उस सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं ताकि आपको टैक्स का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। तो बात ऐसा है कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है जिसमें यह बताया गया है कि आपकी जो सेविंग्स अकाउंट है उस अकाउंट में आप इतने तक पैसा जमा कर सकते हैं, मतलब इतने तक पैसा आप उस अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। इसका कोई लिमिट पहले तो नहीं है। ये आप जान लीजिए कि आपकी जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें आप अनलिमिटेड पैसा रख सकते हैं, लेकिन जो पैसा आप उसमें रख रहे हो उसके साथ आपका जो इनकम है उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, उसका मैच होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका साल में इनकम 5 लाख है और आपके सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख आपने रख दिए तो आपकी इनकम के साथ ये मिसमैच होती है, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपकी जो इनकम है उसके ऊपर बेस करके आप एक बाय एक करके आपका जो पैसा है वो आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से आपके अकाउंट में जमा कर रहे हो और वो पैसा आपकी सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, चाहे वो 10 लाख क्यों ना हो, चाहे वो 50 लाख क्यों ना हो, लेकिन उससे आपका कोई भी प्रॉब्लम आगे जाके नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैसा है ये आपने बहुत दिनों से जमा करके रखा है, आपका मेहनत किया हुआ पैसा है जो कि एक दिन में आपकी सेविंग्स अकाउंट में नहीं आया है। तो इसके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं है। परेशानी तब आती है जब आप आपकी सेविंग्स अकाउंट में एक बार में 10 लाख या 10 लाख के ऊपर का पैसा जमा करती है, या फिर आप एक साल में आपकी सेविंग्स अकाउंट में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो। तब ये जो लिमिट मैंने बताया है ये ओनली फॉर कैश डिपॉजिट का लिमिट है। अगर आपके अकाउंट में डीडी, चेक या फिर कोई ट्रांसफर होकर पैसा आया है तो उसके साथ इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। आप अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो तो ये बात गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं कर सकते कि 10 लाख के ऊपर जमा, आप कर सकते, लेकिन अगर आप एक साल में 10 लाख के ऊपर कैश जमा करते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट में, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में एक साल में 10 लाख के ऊपर जमा होती है, चाहे वो 2-3 अकाउंट मिला के क्यों ना हो, तो आपकी जो डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली चला जाती है। उसके बाद आपकी जो इनकम है उसके साथ आपका जो डिपॉजिट है वो कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी जो इनकम है उसके साथ इसका मैच हो रहा है कि नहीं। अगर आपकी जो इनकम है उसके साथ मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिसमैच होती है तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक सेम टू सेम ऐसा भी होता है अगर एक बारी में आप आपकी जो अकाउंट है उसमें 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हो, चाहे वो कैश आपको दूसरा किसी से मिला हुआ हो या फिर आपने कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ चीज आपने सेल किया हो, उसका पैसा आपके पास आया है और उसका अमाउंट जो है 10 लाख या 10 लाख के ऊपर का है, वो अगर आप एक बारी में आपके बैंक अकाउंट में जमा करते हो तो उसी टाइम बैंक से नोटिफिकेशन इनकम टैक्स के पास चला जाता है कि इस पैन कार्ड होल्डर ने एक बार में उनके अकाउंट में इतना अमाउंट जमा किया है। तो इसके बेसिस पे आगे जाके आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो ऐसा भी अगर आप करते हैं कि आप एक बार में आपको इतना पैसा जमा करना हो रहा है, आपका जरूरत है, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपके पास उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास जब नोटिस आ जाएगी तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। और इनकम टैक्स का नोटिस अगर आपके पास आ जाए और आपके पास उसका कुछ आंसर, वैल्यूएबल आंसर नहीं है, तो वो जो केस है वो सालों भर चलता रहता है। ऐसा भी हो सकता है आपकी जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया हो, आपके अकाउंट में से आप कोई भी विथड्रॉल नहीं कर पाएंगे जितना दिन तक एक केस चलता रहेगा। हो सकता है आपकी जो पैन कार्ड है वो भी इनऑपरेटिव कर दिया गया हो। गवर्नमेंट का जो टारगेट है पूरा बैंकिंग सिस्टम को डिजिटलाइज करना, तो आज के डेट में इसीलिए कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो आज के वीडियो के जो टॉपिक था वो है कैश डिपॉजिट हम सेविंग्स अकाउंट में कितने तक कर सकते हैं और कितने अमाउंट तक हम सेविंग्स अकाउंट में जमा करके रख सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि आपकी जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें अगर आप नॉर्मल तरीके से पैसा जमा करते हैं, आपकी सैलरी आती है, वो पैसा वहां पे जमा होती है, तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने का कोई भी लिमिट नहीं है। जितना अमाउंट हो सके आप आपकी सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, उससे आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर वो आपकी इनकम से मैच होती है। तो चाहे आप एक टैक्स पेयर हो या फिर चाहे आपका इनकम टैक्सेबल ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप जितना अमाउंट हो सके आपकी सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी आपके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख के ऊपर एक साल में डिपॉजिट मत करिए, या फिर एक बार में आपकी जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें आप 10 लाख से ज्यादा जमा मत करिए। आपको अगर किसी से पेमेंट लेना है वो कैश में देना
देना चाहते हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि मुझे चेक से दीजिए या फिर ट्रांसफर करके दीजिए, ताकि उसका एक रिकॉर्ड रहे। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा के पूरा आपके ऊपर आ जाती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा किसी को नहीं होता है। तो आप ये ध्यान में रखिए, आपको अगर कोई पैसा दे रहा है या फिर आपको किसी से पैसा मिल रहा है तो वो आप ऑनलाइन में लीजिए या फिर चेक में लीजिए, ताकि आगे जाके आपको ऐसा कुछ परेशानी का सामना ना करना हो। गाइस, इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।